पानी और पसीने में अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी अंतर होता है, घड़ियाल जैसे सांस लेने वाले मुर्दों, सांस लेने में भी और जीवन जीने में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। प्यारे प्यारे बच्चों, मैं नमन गोस्वामी आप उज्जवल क्लासेस देख रहे हैं और आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आप लोग अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा ही हूँ। चलिए बच्चों, आज हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे, उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में 7 ईयर्स तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मटर के पौधे पर। वो मोम थे, और मोम किसे कहते हैं बच्चों? मैंने कल बताया था अपने पिछले वीडियो में कि जो संसारिक मोह माया को त्याग करके गॉड को अपना लेता है उसे मोम कहते हैं। तो मेंडल जी एक प्रकार के मोम थे और उन्होंने बहुत इनहेरिटेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 लॉज दिए और उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया कि जो पेरेंट्स से बच्चों में करेक्टर ट्रांसफर हो जाता है और सारे करेक्टर ट्रांसफर नहीं होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं उसे हम वेरिएशन बोलते हैं, और कुछ करेक्टर जो ट्रांसफर हो जाते हैं उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और जब हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के 2 पार्ट हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आज हम लोग कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे जेनेटिक्स के। जब तक हम लोगों को बेसिक टर्म नहीं पता होगा हम लोग नहीं सीख पाएंगे जेनेटिक्स। तो आज बच्चों हम लोग बेसिक टर्म सीखेंगे जेनेटिक्स के। तो हेरिडिटी के बारे में मैंने क्या बताया था बच्चों? ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जो मम्मी पापा से बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते हैं, उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। तो बेटा जो ट्रांसफर द कैरेक्टर, तो आज हम लोग जो कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे बच्चों। कैरेक्टर और ट्रेड्स एक ही वर्ड होता है बेटा, एक ही, उसका मीन्स दोनों का एक ही होता है। कैरेक्टर या हम बोल सकते हैं ट्रेड्स, दोनों का एक ही होता है। जो ट्रेड्स होते हैं या कैरेक्टर दोनों एक ही होता है, मीन्स एक ही होता है दोनों का। उसके 2 पार्ट है, कैरेक्टर के मेनली 2 पार्ट। इसको 2 पार्ट में हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है इनहेरिटेड डिसीज, सॉरी इनहेरिटेड ट्रेट्स, और बच्चों जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होता है ये बाय बर्थ होता है, ये याद रखिएगा बच्चों, बाय बर्थ होता है। ये कैरेक्टर जन्म से ही प्रेजेंट होता है बच्चों, इनहेरिटेड ट्रेट्स। और ये एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो आफ्टर द बर्थ होता है, आफ्टर आफ्टर। अब ये चीज समझ में आया होगा कि जो इनहेरिटेड ट्रेट्स का वो बाय बर्थ होता है बच्चों, और एक्वायर्ड ट्रेट्स आफ्टर द बर्थ होता है। अब पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों इनहेरिटेड क्या होता है, यानी इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस बच्चों से कहते हैं प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कौन सा कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है। जैसे बच्चों हम बात करते हैं, जैसे स्किन कलर बात करते हैं, हेयर हेयर बात, हेयर हो गया, स्किन कलर हो गया, या हाइट की बात करते हैं ना, कि कौन सा कैरेक्टर बच्चों में आ गया है मम्मी पापा से, पेरेंट्स से बच्चों में कौन सा कैरेक्टर आ गया है बच्चों, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर बाय बर्थ आता है, पेरेंट्स से जो बच्चों में ट्रांसफर होता है वो बाय बर्थ कैरेक्टर ट्रांसफर होता है ना। हो सकता है कि स्किन जो कलर है, स्किन का कलर है, जैसे मम्मी पापा का कलर हो वैसे ही बच्चों में आ जाए। हाइट भी देखा होगा, कभी मम्मी पापा जो होते हैं उनकी हाइट क्या होती है, थोड़ा सा छोटा होता है,
तो बच्चे की हेड छोटी हो जाती है। और कभी आपने देखा होगा कि मम्मी की आंखें ब्राउन हैं तो बच्चे की भी आंखें ब्राउन होती हैं। तो कौन सा करेक्टर मम्मी पापा से बच्चों में आते हैं उसी को बोलते हैं बच्चों इनहेरिटेंस करेक्टर। और जो ये करेक्टर होता है इनहेरिटेंस करेक्टर, ये बच्चों ये बाय बर्थ होता है, ये जन्म से ही बच्चों में आ जाता है। किससे? पेरेंट्स से। क्लियर? और जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होता है ये आफ्टर द बर्थ डेवलप होता है। जैसे किसी बच्चे को सिंगिंग आती है तो जो सिंगिंग है ना वो पेट से सीख करके नहीं आया है, या मम्मी पापा से वो सिंगिंग का करेक्टर बच्चों में नहीं आया है, मम्मी पापा से वो करेक्टर बच्चों में नहीं आया है। बच्चों ये उसने अपनी मेहनत से एक्वायर्ड किया है आफ्टर द बर्थ। तो जो करेक्टर बाद में बच्चे जो होते हैं वो एक्वायर्ड कर लेते हैं बाद में आफ्टर द बर्थ करेक्टर, ऐसे करेक्टर को बोलते हैं एक्वायर्ड करेक्टर। जैसे आपने देखा होगा कि कोई डांसर है बहुत अच्छा डांस कर लेता है, तो क्या उसके मम्मी और पापा डांसर थोड़ी, जरूरी थोड़ी ना उसके मम्मी पापा डांसर होंगे तो वही करेक्टर मम्मी पापा वाले करेक्टर बच्चों में आ गए? नहीं बेटा, वो अपने करेक्टर को एक्वायर्ड किया आफ्टर द बर्थ, उसने बाद में सीखा, मेहनत की। कोई खिलाड़ी क्रिकेटर बन जाता है तो जरूरी नहीं होता ना कि उसके पेरेंट्स भी क्रिकेट खेलते हो, नहीं, उसने बाद में मेहनत करके वो चीज हासिल की है। कोई डॉक्टर बन जाता है तो जो डॉक्टर बन गया वो या इंजीनियर बन जाता है उसने अपनी मेहनत के दम पर नॉलेज को गेन करके वो उस करेक्टर को एक्वायर्ड किया, तब जाकर के वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। तो जो ये करेक्टर होते हैं ये बाय बर्थ नहीं होते, ये मम्मी पापा से ऐसे करेक्टर बच्चों में ट्रांसफर नहीं होते। आई होप आपके समझ में दोनों में डिफरेंस नजर आया होगा कि इनहेरिटेड करेक्टर क्या होता है और एक्वायर्ड करेक्टर क्या होता है। ये करेक्टर आफ्टर द बर्थ डेवलप होता है बच्चों, जब हम मेहनत करके जो चीज हम हासिल कर पाते हैं। अभी देखिए कोई बॉडी बिल्डर है तो उसने बाद में मेहनत किया है, हार्ड वर्क करके अपनी बॉडी को एक्वायर्ड कर लिया है अच्छे से। और जरूरी थोड़ी ना कि उसके पापा उसके पेरेंट्स भी बॉडी बिल्डर है, ये तो जरूरी नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो एक्वायर्ड करेक्टर होता है वो आफ्टर द बर्थ करेक्टर, उससे क्या होता है बच्चों, उसे डेवलप करना होता है हार्ड वर्क से, मेहनत करके वो चीजें हमें हासिल करनी होती है। क्लियर ना? और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है वो बाय बर्थ आ जाती है बच्चों में। ये चीजें समझ में आई? इनहेरिटेड होता क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। प्रोसेस बाय विच करेक्टर, प्रोसेस बाय विच करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि मम्मी पापा से बच्चों में कौन सा करेक्टर ट्रांसफर होता है बच्चों, उससे हम बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। आप समझ रहे होंगे जो मैंने आपको हेरिडिटी बताया था और इनहेरिटेंस दोनों कॉमन नजर आते हैं, दोनों की बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन कॉमन है। क्लियर है ना? तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और जेनेटिक्स के सारे टर्म को पढ़ेंगे पहले, और फिर उसके बाद में मेंडल के द्वारा दिया हुआ जितने भी लॉज हैं उसे हम वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे जीन पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। टोटल 4 प्रकार के जीन पैटर्न होते हैं बच्चों। मेंडल जी ने 4 प्रकार के जीन के पैटर्न के बारे में बताया। एक कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। आप बच्चों इसको थोड़ा सा पढ़ने से पहले आइए हम थोड़ा सा 2-4 टर्म पढ़ लेते हैं, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे जीन क्या होता है बच्चों, जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के छोटे से सेगमेंट को ही हम लोग जीन कहते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं बच्चों कि सेगमेंट ऑफ डीएनए।
अब हम लोग आपको क्या समझ में आया बच्चों? जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। दूसरी चीज क्या होती है? एलील्स क्या होता है? बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आई होप आज हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। बच्चों जैसे हम आपको बताते हैं जो एलील्स होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो बेटा हम एक को अल्टरनेटिव फॉर्म जो जीन के पैटर्न यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट हैं, तो इसे हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे बेटा? एलील्स बोल देंगे। कैपिटल टी क्या है? एक एलील्स है। इसे भी हम क्या बोल देंगे? एलील्स बोल देंगे। तो अल्टरनेटिव फॉर्म में जो यहाँ पे जीन के पैटर्न लिखे हुए बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं एलील्स। हम बोल देंगे इसे, ये इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये कैपिटल टी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का एलील है, ये भी एक प्रकार का एलील्स है, और ये भी एक प्रकार का एलील है, और ये भी एक प्रकार का एलील है। यानी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन लिखा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलील। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों कि जहां पे जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसे हम बोलते हैं बच्चों, जैसे कैपिटल टी, इसे हम टॉल बोलेंगे। जो टॉल प्लांट होगा कैपिटल टी से लिखा जाएगा, और जो स्मॉल टी होगा बच्चों, उससे ड्वार्फ, इसे टॉल प्लांट बोलेंगे बच्चों, और इसे ड्वार्फ बोलेंगे। लेकिन जहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा हुआ स्मॉल टी लिखा हुआ, तो इसमें जो करेक्टर किसके शो होंगे बच्चों? कैपिटल टी के करेक्टर शो होंगे। ये डोमिनेट कर रहा है किसको? टी पर। टी एक प्रकार का रिसेसिव है, तो जहां पे रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों हो, जहां पे कैपिटल टी वाले करेक्टर हो और स्मॉल टी वाले करेक्टर हो दोनों में, यानी टॉल प्लांट के करेक्टर हो और स्मॉल प्लांट के ड्वार्फ प्लांट के करेक्टर हो, तो जो करेक्टर शो होते हैं बच्चों, वो हमेशा याद रखिएगा कैपिटल टी के शो होंगे। तो ये टॉल होगा, लेकिन इस टॉल में डिफरेंशिएट है। ये टॉल बेटा क्या होगा? ये हाइब्रिड टॉल होगा। क्यों? क्योंकि इसे इसे बोलेंगे बेटा हाइब्रिड टॉल, लेकिन इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्योर टॉल, और इसे बोलेंगे हाइब्रिड टॉल। अब आप कहोगे कि सर इधर तो स्मॉल टी है, इधर कैपिटल टी है। बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ में हो, कि आगे पीछे कुछ भी लिखा हो, यानी कैपिटल टी आगे हो सकता है और स्मॉल टी पीछे हो सकता है, या पीछे हो सकता है क्या? इस कैपिटल टी और स्मॉल टी आगे हो सकता है, उससे कोई मायने नहीं रखता। आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी को लिखना है, और यानी जहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी नजर आएगा, तो तुरंत आप समझ जाओगे बच्चों कि ये जो कैपिटल टी वाला ही करेक्टर शो होगा, यानी ये भी टॉल होगा, और ये कौन सा टॉल होगा? हाइब्रिड टॉल होगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि डोमिनेंट करेक्टर क्या होता है और रिसेसिव करेक्टर क्या होता है। देखिए डोमिनेंट मैंने आपको क्या बताया, कुछ और डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से। ये समझ में आ गया बच्चों, जीन के 4 पैटर्न होते हैं, और यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं बच्चों होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है बच्चों? प्योर एलील्स। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि एलील्स क्या होता है, मैंने बताया अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। प्योर एलील, जो बेटा प्योर एलील्स होते हैं, या बोल सकते हो सेम एलील्स, जो सेम एलील्स होते हैं, जो बच्चों सेम एलील्स होते हैं, उसी को होमोजाइगस बोलते हैं। तो कैपिटल टी एक ये और स्मॉल टी, ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों क्या है? ये दोनों है होमोजाइगस। सेम एलील्स को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजाइगस बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा होमोजाइगस का? कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर हम बात कर रहे हैं हेटेरोजाइगस क्या होता है।
हेटेरोजाइगस बच्चों क्या होता है, जब सेम एलील्स ना हो, डिफरेंट एलील्स होते हैं। जो डिफरेंट एलील होते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब डिफरेंट एलील होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। जैसे यहाँ पे बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी, ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए, ये दोनों एग्जांपल बच्चों हेटेरोजाइगस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपके समझ में आ रहा होगा कि होमोजाइगस किसे कहते हैं, हेटेरोजाइगस किसे कहते हैं। होमोजाइगस में मैंने बताया प्योर एलील्स, और एलील्स किसे कहते हैं, मैंने साफ साफ बताया अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं बच्चों। जीन के 4 पैटर्न होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे 2-3 डिफिनेशन और छोटा छोटा बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे एंड देन फिर आगे और आपको बता देंगे। इसे रफ कर दे, रफ कर देते हैं। पूरी उम्मीद है कि आपको के समझ में चीजें आ रही होंगी। अब हम लोग बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। जब क्रॉस कराने के लिए ओनली 1 पेयर कैरेक्टर इज टेकन, जब क्रॉस करते हैं बच्चों, और जब क्रॉस करते हैं तो ओनली रिक्वायर्ड ओनली 1 पेयर कैरेक्टर इज टेकन। जब एक कैरेक्टर को लेते हैं क्रॉस कराने के लिए उसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे बेटा यहाँ पे मैंने लिया कैपिटल टी एक टॉल प्लांट लिया और एक ले लिया स्मॉल टी यानी इक्वल प्लांट ले लिया, तो इसे हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्यों, क्योंकि क्रॉस कराने के लिए हमने सिर्फ 1 पेयर कैरेक्टर को लिया है, तो ओनली 1 पेयर कैरेक्टर इज टेकन, ओनली 1 पेयर कैरेक्टर इज टेकन। जब ओनली एक पेयर कैरेक्टर को लेते हैं बच्चों क्रॉस कराने के लिए, उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। चीजें समझ में आ गई, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब फिर हम बात करते हैं बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। क्लियर हो ना, किसके लिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो ये चीज समझ में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब बच्चों मोनो मिस क्या होता है, मोनो मिस 1 होता है और डाई मिस होता है 2, तो इसी से आप समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग क्रॉस कराने के लिए, जब क्रॉस कराने के लिए 2 पेयर कैरेक्टर को लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। 2 पेयर कैरेक्टर और टेकन, जब 2 पेयर कैरेक्टर को लेते हैं क्रॉस कराने के लिए तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों कि ज्यादा इंपॉर्टेंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। एक चीज हमेशा बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है बच्चों वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मेंडल के टोटल 3 लॉज हैं और 3 लॉज में से पहला और दूसरा यानी फर्स्ट और सेकंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है और मेंडल का तीसरा लॉ डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है। इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। आई होप आपके समझ में आया होगा। और अब हम लोग आगे जो है, आगे फिर से हम लोग बच्चों आगे की जो है वीडियो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। और आप लोग, मेरा नया चैनल है, आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन घंटी बजाना मत भूलिएगा। बाय बाय बच्चों।